metallic bond and how this give rise to the characteristic properties of metals. मेटालिक बॉन्ड टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड है जो कि मेटल एटम्स में मौजूद होती है. A metallic bond is a type of a chemical bond formed between the positively charged ions and the free floating electrons in the lattice structure of a metal. मेटल्स में मौजूद पॉजिटिवली चार्ज आयंस और फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन के रिजल्ट में मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है. मेटल्स में मौजूद मेटालिक बॉन्डिंग को एक सिंपल एनिमेशन की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं. जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक मेटल का पीस है जिसमें एटम्स मौजूद हैं. याद रखें कि मेटल एटम साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और कोई भी एटम साइज में तभी बड़ा होता है जब उसमें नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा हों. किसी भी एटम में नंबर ऑफ शेल के इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर होल्ड कम हो जाता है. कुछ इसी तरीके से हमारे पास मेटल्स में भी होता है. जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेटल में मौजूद तमाम जो एटम्स हैं इसमें जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने वैलेंस शेल को छोड़कर इस स्ट्रक्चर में फ्रीली मेटल के स्ट्रक्चर में मूव कर रहे हैं. क्योंकि मेटल एटम हमने अभी डिस्कस किया कि साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियस का होल्ड इन एटम्स पर कम होता है. अब आप ये भी देख सकते हैं कि इन एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज है और हम जानते हैं कि किसी भी एटम पर पॉजिटिव चार्ज तभी आता है जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है. मेटल एटम्स में भी कुछ इसी तरीके से हो रहा होता है कि हमारे पास जो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का होल्ड कम होने की वजह से एटम्स इजीली अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और इसके रिजल्ट में मेटल एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के फ्रीली इस मेटल के स्ट्रक्चर में मूव करते हैं. इसके रिजल्ट में हमारे पास जो अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है इन फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई के दरमियान, इसे मेटालिक बॉन्ड कहा जाता है. Why is metallic bond strong? मेटल्स में मौजूद मेटालिक बॉन्ड इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं क्योंकि यहाँ पर मेटल में मौजूद फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन्स किसी एक स्पेसिफिक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई के साथ अटैच नहीं होते बल्कि ये फ्रीली फ्लोट करते हैं और ये एक ग्लू का काम देते हैं जो कि अटैच करते हैं पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई को इन फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ. सो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास मेटालिक बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है. सो सिंपल वर्ड्स में हम ये कहते हैं कि फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन्स किसी एक स्पेसिफिक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई के साथ अटैच नहीं होते बल्कि ये शेयर करते हैं अपने आप को इर्द गिर्द के तमाम एटॉमिक न्यूक्लियाई के साथ. सो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है वो मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन करती है. मेटालिक बॉन्ड किस टाइप का बॉन्ड है? क्या ये आयोनिक बॉन्ड है या फिर कोवेलेंट बॉन्ड है? याद रखें कि मेटालिक बॉन्ड ना तो आयोनिक और ना ही कोवेलेंट बॉन्ड है क्योंकि आयोनिक बॉन्ड हमारे पास मेटल और नॉन मेटल के दरमियान फॉर्म होता है जबकि कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास टू नॉन मेटल्स के दरमियान फॉर्म होता है. जबकि अगर कंपैरिजन किया जाए मेटालिक बॉन्ड का आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान तो याद रखें कि मेटालिक बॉन्ड हमारे पास मेटल एटम्स के दरमियान इसकी फॉर्मेशन होती है. जैसे कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मेटल एटम्स में हमारे पास जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई और फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है इसके रिजल्ट में जो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है इसे मेटालिक बॉन्ड कहा जाता है. ये बॉन्ड ना तो आयोनिक और ना ही कोवेलेंट बॉन्ड है. प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. मेटालिक बॉन्डिंग के रिजल्ट में हमारे पास मेटल्स की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं. फर्स्ट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. एग्जाम में एक क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और वो ये दैट व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी.
मेटल्स हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए हैं क्योंकि मेटल्स में, जैसा कि हमने डिस्कस किया, कि फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन किसी एक स्पेसिफिक न्यूक्लियाई के साथ अटैच नहीं होते, बल्कि ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। और याद रखें कि इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होती है जब फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। सो मेटल में फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन के रिजल्ट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी मौजूद होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल है हमारे पास, मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल एंड डक्टाइल का मेटल का होने का मतलब ये है कि जब कभी हमारे पास हम मेटल को इजीली डिफरेंट शेप में मोल्ड कर लेते हैं तो इसे मेलिएबल कहा जाता है। सो बाय डेफिनेशन मेलिएबल मींस दे कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स, यानी इन्हें डिफरेंट शेप दी जाती है। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारी सराउंडिंग में मेटल्स की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट शेप्स में होते हैं। हमारे अगर किचन में देखा जाए तो वहाँ पर भी मेटल्स की बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अपने इर्द गिर्द आप नज़र डालेंगे तो आपको बेनतेहा चीज़ें मेटल की बनी हुई नज़र आएंगी जो कि डिफरेंट शेप्स में है, क्योंकि मेटल की ये प्रॉपर्टी है कि वो डिफरेंट शेप्स को ले सकता है। यही वजह है कि हम कहते हैं दैट मेटल्स आर मेलिएबल। अगर डक्टाइल की बात की जाए तो डक्टाइल मीन्स दैट दे आर कैन बी स्ट्रेच इनटू वायर्स। इसे हम वायर्स की शेप दे सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे घरों में जो वायरिंग यूज हो रही है ये भी कॉपर वायर मोस्टली यूज की जाती हैं, और ये एक मेटल है। सो मेटल्स हमारे पास ना सिर्फ मेलिएबल हैं, मतलब उन्हें डिफरेंट शेप दी जा सकती है, बल्कि ये डक्टाइल भी हैं, यानी इन्हें वायर्स में भी स्ट्रेच किया जा सकता है, जैसे कि कॉपर वायर्स की हमारे पास एग्जांपल है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स। मेटालिक बॉन्ड्स क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, यही वजह है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मेटालिक बॉन्ड्स में मौजूद फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन्स ग्लू का काम देते हैं, और ये अपने आप को शेयर करते हैं इर्द गिर्द के मौजूद तमाम एटॉमिक न्यूक्लियाई के साथ जो कि मेटल में मौजूद होते हैं। यही वजह है कि ग्लू की तरह इनको आपस में कनेक्ट करते हैं, और इसके रिजल्ट में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटल एटम के दरमियान प्रोड्यूस होती है। यही वजह है कि हमारे पास मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, और इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है।